हाँ, तो इसके बाद अभी हम लोगों को ये कम सम कंप्लीट हुआ नहीं था, तो हमने ये देखा कि पीएल अप्रो कैसे बनेगा। पर पीएल अप्रो तो आपको हर केस में ही बनाना है, प्लस फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इन्होंने उसी साल बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैपिटल दिया था कितना, 80 और 60। तो पहले से अगर कोई भी कैपिटल वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ पर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर। तो बाई बैंक बोल करके एक्स ने 80,000 दिया था और वाई ने 60,000 दिया था। तो एक्स के कॉलम में 80 और वाई के कॉलम में 60, प्लस हमें एक्स को रेंट दिया था पर उसको कैश में नहीं दिया था, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो एक्स के अकाउंट में बाई रेंट बोल करके आ गया 1,20,000। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली भी देखोगे, अगर पोस्टिंग तुम चेक करोगे ना तो ये बिल्कुल यही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो उनके अकाउंट में क्या होगा, वो हमेशा क्रेडिट होगा। पीएल अप्रो में वो डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब होगा वो डिपेंड करता है फ्लक्चुएटिंग मेथड या फिक्स्ड मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्लक्चुएटिंग था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही वो क्रेडिट हो जा रहा है। पार्टनर्स सैलरी भी पार्टनर्स को मिल रहा है, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पीएल अप्रो में डेबिट होगा सैलरी। ठीक है, पीएल अप्रो में डेबिट होता है। कमीशन भी पार्टनर को मिलता है, तो किसको, कौन से पार्टनर को कमीशन मिला था, वाई को मिला था, तो सिर्फ वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अच्छा, लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट दोनों को ही मिला था, 12,000 और 9,000, तो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। इन लोगों ने विड्रॉ किया था अमाउंट, एक्स ने विड्रॉ किया था 40 और वाई ने विड्रॉ किया था 50, तो दोनों के अकाउंट में डेबिट में उसको लिख दिया टू बैंक। और क्यों किया है, ड्राइंग्स के लिए। अच्छा, उनसे क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिया जाता है। तो एक्स से लिया गया था 2,000 रुपीज, वाई से लिया गया था 2,500 रुपीज, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर पूरा, अब ये सारा कुछ जब हो जाएगा तो बैलेंस निकाल लेंगे। ये आ गया बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग कैसे करना है अब तक तो आप जानते ही हैं। एक्स के लिए अगर करेंगे तो एक्स का अमाउंट का टोटल कर लेंगे इस साइड का, माइनस 40,000 और 2,000, तो बैलेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है, तो याद रखिएगा टोटल ऑफ दिस माइनस बचा हुआ ये दो ही यहां पर माइनस किया जाएगा। सिमिलरली वाई के लिए टोटल ऑफ दिस माइनस दिस हो गया। ये तो था फ्लक्चुएटिंग के केस में। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में ये वाला ये तो बनेगा ही, ये तो बनना ही है, प्लस वो क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड के केस में कैपिटल अगर फिक्स होता है तो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट छोड़ करके और कोई भी एंट्री वहां पर नहीं की जाती, बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में हो जाती है। तो यहां पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया एक्स और वाई का बाय बैंक, क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल दिया था 80,000 और 60,000 वो हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद एक्स को रेंट दिया गया तो एक्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा इस बार। एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था तो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक्स और वाई को पार्टनर सैलरी मिला है तो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसको जितना सैलरी मिला है। वाई को कमीशन मिला था तो वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। दोनों को प्रॉफिट का शेयर मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000 एंड 9,000। एक्स ने विड्रॉ किया था, वाई ने भी विड्रॉ किया था, जितना जितना अमाउंट का ड्राइंग्स है वो यहाँ पर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लिया गया था, ये आ गया। लास्ट में हमने यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। और उसी तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया है। तो क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसा हम लोग आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन था इसमें सब कुछ करवा दिया आपसे, आपको बोला जर्नल एंट्री करो, जर्नल्स तो आपको मैंने सिखाया ही है, और यहाँ पर किस केस में कौन सा जर्नल एंट्री है होगा वो भी बताया है, तो आपसे जर्नल एंट्री भी करवा दिया। और क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो ये 12 नंबर के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो कहाँ था मैं, इसके बाद आपको क्या करने के लिए बोला गया, रेलेवेंट अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो दोनों ही केस में फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करे चाहे फिक्स्ड मेथड फॉलो करे, आपको पीएल अप्रो बनाना ही है, तो ये हर केस में ऐसा ही बनेगा। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो कैपिटल हो चाहे रेंट हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सब कुछ एक ही जगह पर आ जाएगा और एक बार बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल के मेथड के केस में कैपिटल अलग और बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में अलग हो गई, तो वहां पे कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आया और उसका बैलेंस निकला
निकला और बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आई हैं और उसका बैलेंस निकाला गया है। तो यहाँ पर ये हमने आज 2 अच्छे प्रैक्टिकल सम्स करने सीखे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम देना, समझने की कोशिश करना, पीछे का जो भी कैलकुलेशंस था वो सब रेफर करना, ठीक है। और देखते हैं, आज एक छोटा सा टॉपिक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। तो जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट के अमाउंट का गारंटी दिया जा रहा है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो वो चाहता है कि उसको 50,000 रुपीज़ कम से कम हर साल का प्रॉफिट मिले। तो ये हो सकता है कि प्रॉफिट 50,000 मिले, हो सकता है ना भी मिले, दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना, क्योंकि बिजनेस का तो कुछ ठीक नहीं है। तो मान लो कि उस पार्टनर को आने का अगर ये रीज़न है कि मुझे अगर प्रॉफिट होगा 50,000 कम से कम तभी मैं आऊँगा, तो कभी कभी क्या करते हैं, बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने गारंटी दे देते हैं कि ठीक है, वी गारंटी इट कि तुम्हें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होता है 50,000, कम से कम 50,000 का, तो फिर हम लोग तुम्हें अपने प्रॉफिट में से तुम्हें बचा हुआ अमाउंट जो कम पड़ रहा है वो दे देंगे। सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर थे और तीनों सी को गारंटी दिया गया कि तुम्हें कम से कम कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपीज। नो, लास्ट में जब ईयर एंड पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हुआ, आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन हुआ तो सी को मिला 40,000। इसका मतलब कि सी को मिनिमम कितना मिलना चाहिए था, 50,000, पर मिला कितना, 40,000। उस केस में ए और बी अपने अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके किसको दे देंगे, और 10,000 रुपीज मिला करके वो लोग सी को 50,000 रुपीज दे देंगे। और अगर इन केस सी का जो लास्ट में प्रॉफिट मिला था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो 40,000 ना होकर के 60,000 होता, उस केस में उसका 50,000 का क्राइटेरिया पूरा हो गया है, तो अब कोई किसी को कुछ नहीं देगा। ठीक है, सी को 60 मिला है तो अच्छी बात है, उसको मिनिमम चाहिए था 50, 60 मिला है तो उसको, उसके लिए तो और बेटर ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में किस टाइम पर हम लोग कैसा कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट में भी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गारंटी दिया जा सकता है प्रॉफिट के ऊपर, कि जो पार्टनर ऑलरेडी है उसको भी गारंटी दे सकते हैं, या कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको भी गारंटी दिया जा सकता है। 2 केसेस है यहाँ पे, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। तो ये जो गारंटी दिया गया है वो कौन दे रहा है, बाकी बचे हुए जितने पार्टनर हैं उन्होंने सब मिल करके गारंटी दिया है अग्रीड रेशियो में, कि कौन किस अपने शेयर में से कितना पैसा देगा अगर मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ दूसरे पार्टनर को तो। और दूसरा है वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, या फिर कोई 1 या 2 पार्टनर ही गारंटी दे रहा है, बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं नहीं नहीं इस गारंटी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो 1 या 2 पार्टनर भी सिर्फ उसमें गारंटी दे सकता है। तो जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स होगा, सारे बचे हुए पार्टनर्स ने गारंटी दे दिया है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अगर गारंटी दिया हुआ है किसी एक पार्टनर को, तो पहले तो आप स्टेप 1 फॉलो करो। स्टेप, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मिनिमम प्रॉफिट अचीव हो चुका है तब तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, पर अगर नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर प्रॉफिट रिक्वायर्ड प्रॉफिट अगर नहीं आया है उस पार्टनर को, तो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। तो फिर क्या कैलकुलेट किया जाएगा कि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कैसे अचीव करवाया जाएगा। द हायर ऑफ द अमाउंट, तो या तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट में से ही ज्यादा अमाउंट मिल जाए या कम से कम मिनिमम गारंटी प्रॉफिट मिले, दोनों में से हायर अमाउंट उसको देना होगा। ठीक है ना। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है वो गारंटी अमाउंट से कम है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, जितना का कमी हो रहा है उसके मिनिमम प्रॉफिट में, वो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए बी एन सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1।
ए, बी और सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 4:2:1. इट इज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500. और उन्होंने क्या बोला कि सी का शेयर प्रॉफिट में जो भी आएगा वो अमाउंट 37,500 से कम नहीं होगा. सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500. नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. उस साल का प्रॉफिट कितना बचा है? 1,57,500. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना है? 1,57,500. आपको क्या डिटरमाइन करना है? प्रॉफिट हर पार्टनर का. तो सी विल गेट हायर ऑफ द फॉलोइंग. तो सी को क्योंकि गारंटी दिया गया है तो सी को कितना मिलना चाहिए? दोनों में से हाईएस्ट. उसका नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो 1,57,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल रेशियो क्या है? 4:1. 4:1 का टोटल कितना होता है? 7. तो 1 डिवाइडेड बाई 7, तो 1,57,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 करोगे 22,500 आ रहा है. पर उसको नॉर्मली अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा इस प्रॉफिट में से तो 22,500 होता है. पर गारंटी का अमाउंट कितना था? 37,500. तो उतना तो मिला नहीं. तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 37,500 माइनस 22,500. कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 15,000 का डिफरेंस आएगा. कितने अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा? 15,000 का डिफरेंस आ जाएगा. तो वैसे केस में आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा झमेला नहीं है. आप पहले ये देख लो कि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला. 22,500 है, मिलना चाहिए 37,500. तो आपको सिंपली ये करना है कि जो पार्टनर जिसको गारंटी मिला है उसको पहले तो मिनिमम प्रॉफिट दे दो. सी शैल गेट 37,500. उसको मिनिमम प्रॉफिट पूरा का पूरा दे दो. उसके बाद आप क्या करो, जो टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट था ना उसमें से 37,500 जो आपने मिनिमम प्रॉफिट दे दिया जिस पार्टनर को देना था उसको माइनस कर दो, जैसा यहां पर किया है. ठीक है ना. Therefore, out of 1,57,500, 37,500 shall be credited to C. डायरेक्टली उसको पहले तो मिनिमम प्रॉफिट दो क्योंकि वो आपको देना ही पड़ेगा. एंड द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा? 1,57,500 माइनस 37,500. वो कितना बचा? 1,20,000. उसको ए और बी में जो बचा हुआ पार्टनर है ए और बी उसमें बांट दो उनके रेशियो में. तो ए और बी का रेशियो क्या था? 4:2. अच्छा, 4:2 के रेशियो को हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं. रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा. अब देखो उसने कैसे क्या किया, कैलकुलेशन यहां पर दिखाया. ए शैल गेट 80,000. नो 80,000 कैसे आया? 1,20,000 आया था इंटू 2:1. 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है. ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 3. और उसी तरीके से बी विल गेट 40,000 मतलब 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि 2:1 है यहाँ पे. तो 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3. आई होप कि आपको ये मिनिमम गारंटी अभी थोड़ा समझ में आया होगा. हमें मिनिमम गारंटी पे और भी क्वेश्चंस करेंगे. मैं इसमें एक और उसका पॉइंट था जो मैं आपको अभी बताना बाकी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा. और फिर हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे और 1-2 क्लास मतलब हार्डली 2 या 3 क्लास और लगेगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो आई होप आप लोग साथ साथ करते जा रहे होंगे. थैंक यू सो मच.